क्या मीरा की सारी साजिशें आज सबके सामने आने वाली हैं? क्या आर्यवर्धन को वो सबूत मिल चुका है जो मीरा की जिंदगी पलट देगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर फैसला किसी की तकदीर बदल सकता है। दोस्तों, ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट पाने के लिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ा खुलासा आपसे मिस ना हो। अब कहानी की शुरुआत होती है गायत्री देवी से, जिन्होंने झिंडे को साफ साफ कह दिया कि अब और चुप रहने का समय नहीं है। गायत्री देवी का दिल बार बार गवाही दे रहा था कि मीरा कुछ बड़ा खेल खेल चुकी है। उनके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था कि आखिर गोपाल जी को अचानक हार्ट अटैक कैसे आ गया। क्या ये सच में एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? इसी शक के चलती गायत्री देवी ने झिंडे से कहा कि जो भी सच्चाई है वो आर्यवर्धन के सामने रखी जाए। झिंडे भी अब ज्यादा देर तक इंतजार करने के मूड में नहीं था। उसके हाथ ऐसा सबूत लग चुका था जो मीरा की असलियत दुनिया के सामने ला सकता था। उधर दूसरी तरफ मीरा बेचैन घूम रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसका दिल बार बार धड़क रहा था और दिमाग में डरावने ख्याल आ रहे थे। वो सोच रही थी कि अगर उसका सच सामने आ गया तो वो आर्यवर्धन की नज़रों में गिर जाएगी और फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसी डर के चलते मीरा ने अचानक माफी मांगने का नाटक करने का फैसला किया। वो लोगों के सामने खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करने लगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि झूठ कितने भी पर्दे ओढ़ ले, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। इसी बीच झिंडे ने आर्यवर्धन को सारी बातें बताने की तैयारी कर ली। उसने आर्या को इशारा दिया कि गोपाल जी का हार्ट अटैक कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक सोची समझी चाल थी और इसके पीछे किसी अपने का ही हाथ है। ये सुनते ही आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही इंसान इतनी घटिया हरकत कर सकता है। आर्यवर्धन का गुस्सा अंदर ही अंदर उबलने लगा। वो खुद से कहने लगा कि मैंने मीरा को पहले ही चेतावनी दी थी। अगर इस बार गोपाल जी के मामले में उसका नाम सामने आया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब बात करते हैं अनु और सिमरन की। सिमरन को पहले ही झिंडे से इशारा मिल चुका था कि गोपाल जी का फोन बहुत जरूरी है। उसी फोन में वो वीडियो हो सकता है जो इस पूरे मामले की सच्चाई खोल सकता है। सिमरन किसी तरह बहाना बनाकर अनु के घर पहुंचती है। वो अनु से प्यार से बातें करने लगती है ताकि उसे किसी तरह का शक न हो। अनु भी सिमरन को अपनी दोस्त समझकर आराम से उससे बातें करती रहती है। तभी सिमरन को सही मौका मिलता है और वो चुपचाप गोपाल जी का फोन उठा लेती है। जैसे ही अनु की नज़र फोन पर जाती है वो तुरंत पूछ बैठती है कि तुझे ये फोन क्यों चाहिए। सिमरन पहले तो थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर संभल कर कहती है कि ये फोन आर्या सर ने मंगवाया है, क्योंकि गोपाल जी के हार्ट अटैक के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है। ये सुनते ही अनु पूरी तरह शॉक में आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि मेरे पापा ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर कोई उनके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों करेगा। अनु का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो सच्चाई जानना चाहती है। वो सिमरन को फोन ले जाने देती है ताकि सच्चाई सामने आ सके। सिमरन बाहर निकलते ही वो वीडियो आर्यवर्धन के पास भेज देती है। जैसे ही झिंडे को पता चलता है कि वीडियो अब भी गोपाल जी के फोन में मौजूद है, वो खुद भी हैरान रह जाता है। जांच करने पर साफ पता चलता है कि ये वीडियो मीरा के ही नंबर से भेजा गया था। अब झिंडे का शक पूरी तरह सच में बदल चुका था। उसे यकीन हो गया कि मीरा ही इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब मीरा बच पाएगी या नहीं, तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। झिंडे अब तय कर चुका था कि इस बार वो पीछे नहीं हटेगा। उसके हाथ पक्का सबूत लग चुका था। वो सोचने लगा कि अब मीरा की साजिशों पर पर्दा डालने का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई को सामने लाना ही सही रास्ता है। दूसरी तरफ रघुपति मीरा को फोन करके बता देता है कि झिंडे वहां पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही मीरा के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और हाथ कांपने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब खतरा बहुत करीब है। इसी घबराहट में मीरा झिंडे को फोन करती है। कांपती हुई आवाज में वो पूछती है कि आर्या सर कहाँ है। झिंडे ठंडे लेकिन सख्त लहजे में जवाब देता है कि आर्या सर जहां भी हों, लेकिन अब आप चैन से नहीं रह पाएंगी। उन्हें पता चल चुका है कि गोपाल जी के हार्ट अटैक के पीछे आपका हाथ था। और इस वक्त आर्या बहुत गुस्से में है। वो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। ये सुनते ही मीरा पूरी तरह टूट जाती है। वो डरते हुए झिंडे से कहती है कि मुझे सच में नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मैं तो बस गोपाल जी को समझाने गई थी। लेकिन झिंडे उसे साफ शब्दों में कह देता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस बार शायद आर्या सर भी आपको माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आगे की पूरी कहानी सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।
अब मीरा को समझ आ जाता है कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो तुरंत आर्यवर्धन के घर जाने का फैसला करती है ताकि उससे माफी मांग सके। वो सोचती है कि अगर वो रोध होकर आर्या के सामने गिड़गिड़ाएगी तो शायद आर्या का दिल पिघल जाए। उधर दूसरी तरफ झिंडे भी सारे सबूत लेकर आर्यवर्धन के घर की तरफ निकल पड़ता है। अब दोनों एक ही जगह पहुंचने वाले हैं, लेकिन मकसद दोनों का अलग है। एक तरफ मीरा खुद को बचाने की कोशिश में है और दूसरी तरफ झिंडे सच को सामने लाने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि जब गायत्री देवी को ये सब पता चलेगा तब क्या होगा। हो सकता है कि आर्यवर्धन अपने दिल की कमजोरी की वजह से मीरा को माफ कर दे, लेकिन गायत्री देवी कभी भी मीरा को माफ नहीं करेंगी। उनके लिए गोपाल जी की हालत किसी भी चीज से ज्यादा अहम है। वो मीरा को उसकी सजा दिलाकर ही मानेंगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार मीरा बच पाएगी या फिर उसकी साजिशों का अंत हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग भी इस धमाकेदार कहानी का हिस्सा बन सकें। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि डॉक्टर मोहित को कहानी में क्यों लाया गया है। कुछ लोगों को लग रहा है कि अनु की शादी डॉक्टर मोहित से हो सकती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। डॉक्टर मोहित सिर्फ थोड़े समय के लिए कहानी में आए हैं। उनका रोल बस इतना है कि कहानी को एक नया मोड़ दिया जा सके। अगर अनु की शादी मोहित से ही होनी होती तो क्या माता रानी बार बार अनु और आर्या को मिलाने के संकेत देती? क्या मंदिर में बार बार उनका आमना सामना होता? क्या पुष्पा जी को आर्या की मां की दी हुई साड़ी मिलती? ये सब यूं ही नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बड़ी कहानी छुपी हुई है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे कि आप अपनी नजरें स्क्रीन से हटा नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि सब मिलकर इस जबरदस्त कहानी का मजा ले सकें। अब अगला हिस्सा और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, जहां मीरा और झिंडे आमने सामने होंगे और आर्यवर्धन को सच्चाई का ऐसा झटका लगेगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां मीरा और झींडे दोनों ही आर्यवर्धन के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। माहौल में अजीब सी बेचैनी है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जैसे कुदरत भी आने वाले तूफान का इशारा कर रही हो। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा है। वो बार बार अपने आप से कह रही है कि अगर आज आर्या ने मुझे माफ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ झींडे पूरे भरोसे के साथ चल रहा है। उसके हाथ में वो सबूत है जो मीरा की असलियत को पूरी दुनिया के सामने ला सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले आपको मिले तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मीरा सबसे पहले आर्यवर्धन के घर पहुंच जाती है। वो गेट पर ही रुक जाती है, कुछ पल सांस लेती है और फिर खुद को संभाल कर अंदर जाती है। अंदर जाते ही वो सीधे आर्यवर्धन के सामने खड़ी हो जाती है। आर्यवर्धन का चेहरा गुस्से से लाल है। उसकी आंखों में वो दर्द और नाराजगी साफ झलक रही है, जो किसी अपने के धोखे से पैदा होती है। मीरा बिना कुछ सोचे समझे सीधे आर्यवर्धन के पैरों में गिर जाती है। रोते हुए कहती है, आर्या सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आर्यवर्धन कुछ पल तक चुप रहता है। उसके दिमाग में पुरानी सारी बातें घूमने लगती हैं। मीरा के साथ बिताए हुए पल, उस पर किया हुआ भरोसा और फिर गोपाल जी की हालत। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। वो गुस्से और दर्द के बीच फंसा हुआ है। वो मीरा से पूछता है, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? गोपाल जी की जान खतरे में डाल दी। सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम इतनी नीचे गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मीरा और जोर जोर से रोने लगती है। वो बार बार एक ही बात दोहराती है कि उससे गलती हो गई, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि उसने सिर्फ गोपाल जी को डराने की कोशिश की थी ताकि वे सच बोल दें, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इससे उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या आर्यवर्धन मीरा को माफ करेगा, तो अपनी राय अभी कमेंट में जरूर लिखिए। इसी बीच घर का दरवाजा खुलता है और झींडे अंदर आता है। उसके हाथ में फोन और कुछ जरूरी कागजात होते हैं। जैसे ही मीरा की नज़र झींडे पर पड़ती है, उसका चेहरा और भी ज्यादा सफ़ेद पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब सच छुपाना नामुमकिन है। झींडे बिना वक्त गंवाए सीधे आर्यवर्धन के सामने सबूत रख देता है। वो वीडियो दिखाता है जिसमें साफ नजर आ रहा होता है कि गोपाल जी के फोन पर जो मैसेज और वीडियो भेजे गए थे वो मीरा के ही नंबर से गए थे। आर्यवर्धन वीडियो देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो मीरा की तरफ देखता है और पूछता है, अब क्या कहोगी? अब भी तुम कहोगी कि ये सब इत्तेफाक था? मीरा के पास अब कोई जवाब नहीं बचता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। उसी वक्त गायत्री देवी भी वहां पहुंच जाती हैं। उन्हें जब सारी सच्चाई पता चलती है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मीरा को डांटते हुए कहती हैं, तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी।
गोपाल जी जैसे नेक इंसान के साथ तुमने इतना बड़ा धोखा किया। तुम माफी के लायक नहीं हो। गायत्री देवी का फैसला बिल्कुल साफ होता है। वो चाहती हैं कि मीरा को उसकी सजा जरूर मिले। अब घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। अनु भी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही उसे सच्चाई पता चलती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि जिस इंसान को वो परिवार का हिस्सा मानती थी, वही इंसान उसके पापा की जान का दुश्मन बन गया। अनु मीरा की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम्हें किसी से परेशानी थी तो तुम मुझसे बात कर सकती थी, लेकिन तुमने जो किया वो माफ करने लायक नहीं है। दोस्तों, इस सीन में इमोशन अपने चरम पर होता है। अगर आप भी ऐसे इमोशनल और धमाकेदार एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अब आर्यवर्धन के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या वो अपने दिल की बात सुने और मीरा को एक और मौका दे, या फिर सही और गलत के बीच फैसला करे? वो कुछ देर तक चुप रहता है। सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। आखिरकार वो गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने हमेशा रिश्तों को दिल से निभाया है, लेकिन इस बार बात सिर्फ मेरे दिल की नहीं है। बात गोपाल जी की जान की है, हमारे परिवार की इज्जत की है। मीरा, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सुनते ही मीरा जमीन पर बैठ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। वो आखिरी बार आर्यवर्धन से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार किसी का दिल नहीं पिघलता। गायत्री देवी साफ कह देती हैं कि अब कोई समझौता नहीं होगा। इसी बीच पुलिस को भी जानकारी दे दी जाती है। झींडे सारे सबूत पुलिस को सौंपने की बात करता है। मीरा को एहसास हो जाता है कि अब वो कानून से भी नहीं बच पाएगी। उसका घमंड, उसकी चालाकी, उसकी साजिशें सब एक पल में बिखर जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मीरा को जो सजा मिली वो सही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। जब मीरा का सच सामने आ जाता है, तब अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते में भी एक नई शुरुआत होती है। अनु आर्यवर्धन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, आप अकेले नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आर्यवर्धन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि इतने बड़े धोखे के बाद भी उसे सच्चा प्यार और सच्चा साथ मिल गया। उधर गोपाल जी की तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। ये खबर सुनते ही पूरे परिवार में राहत की सांस ली जाती है। सब माता रानी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समय रहते सच सामने ला दिया। अब डॉक्टर मोहित की बात करें तो उनका रोल भी धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। वो खुद भी समझ जाते हैं कि अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता बहुत गहरा है। वो अनु की खुशी के लिए पीछे हटने का फैसला करते हैं। वो अनु से कहते हैं कि तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। ये सुनकर अनु का दिल और भी ज्यादा सम्मान से भर जाता है। दोस्तों, यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। यहाँ हर किरदार कुछ न कुछ सिखाता है। कोई भरोसे की कीमत बताता है, कोई प्यार की ताकत दिखाता है, और कोई ये सिखाता है कि गलत रास्ते का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में नई शुरुआत होगी। दोनों एक दूसरे के और करीब आएंगे। गायत्री देवी भी धीरे धीरे अनु को दिल से स्वीकार करने लगेंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का हर नया अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि आने वाले दिनों में सीरियल में ऐसे ऐसे ट्विस्ट आएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। प्यार, धोखा, साजिश और इंसाफ सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। इसलिए जुड़े रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में यही सब कुछ होने वाला है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि मीरा को जो सजा मिली वो सही है? और क्या अनु और आर्यवर्धन की जोड़ी अब हमेशा साथ रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए।